जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आप सभी को बैसाख अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनिएगा बैसाख मास महात्म्य का अध्याय 15। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवर सब पापों का नाश करने वाली महापुण्यदायक वेंकटाचल पर जो कृष्ण तीर्थ हैं उनका महत्तम सुनो। पूर्व काल में विप्रे पर रामकृष्ण नामक एक बहुत बड़े मुनि हुए थे। वे सत्यवादी, शीलवान, उत्तम भक्त, सब प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति संभाव रखने वाले, जित आत्मा और जितेंद्रिय थे, पर ब्रह्म में निष्पाप तथा एकमात्र ब्रह्म तत्व से आश्रित थे। एक प्रभाव वाले मुनिवर रामकृष्ण ने उस तीर्थ में बड़ी कठोर तपस्या की। वे अपने सब अंगों को स्थिर करके खड़े रहते। वहां खड़े होकर तपस्या करते हुए उनको कई सौ वर्ष बीत गए। उनके सब अंगों पर वाल्मीकि की मिट्टी जम गई और उसने आच्छादित कर लिया। तो भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या में संलग्न रहे। उन्होंने वाल्मीकि की कई जगह कोई परवाह नहीं की कि इंद्र ने तपस्या करते हुए उस मुनि श्रेष्ठ पर मेघों को भेजा, बड़ी तेजी से वृष्टि कराई। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही। मूसलाधार पानी पड़ने पर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके वर्षा को सहन किया। तब बड़ी भारी गड़गड़ाहट के साथ कानों पर बधरी बनती हुई बिजली वाल्मीकि के ऊपर गिरी। वाल्मीकि उससे ढह गए। उसी समय शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वे विनीत नंदन गरुड़ पर आरूढ़ थे। गले में पड़ी हुई वरमाला उनको शोभा बढ़ा रही थी। श्री रामकृष्ण की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान इस प्रकार बोले, रामकृष्ण, तुम वेद शास्त्र में परंपरागत विद्वान हो और तपस्या की निधि हो। मेरे दुर्प्रभाव के दिन जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। सूर्य मकर राशि पर स्थिर हो और महातीर्थ पूर्णिमा पुण्य पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में स्नान करने से सर्वोत्तम समय बताया गया है। जो मनुष्य उस दिन कृष्ण तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आज से यह तीर्थ तुम्हारे ही नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवास वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है कि वहाँ बड़े बड़े पापों की शुद्धि करने वाले मनुष्य की बुद्धि को शुद्धि करता है और उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्य को देता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम लोग गो से यह कृष्ण तीर्थ का महात्म्य बताया गया है, जो इसके श्रोता और वक्ता दोनों को श्री विष्णु लोक प्रदान कराने वाला है। अब मैं भगवान वेंकटेश्वर के वैभव का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मानव एक बार भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कर लेता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। सतयुग में जो पुण्य 10 वर्षों में प्राप्त किया जाता है वह त्रेता में 1 ही वर्ष में, द्वापर में 5 महीने में और कलयुग में 1 ही दिन में सिद्ध हो जाता है। परंतु जो भगवान श्री निवास का दर्शन करते हैं उन्हें एक एक पल में वह पुण्य फल कोटि कोटि गुना होकर मिलता है। श्री भगवान वेंकटेश्वर में संपूर्ण तीर्थ सब देवता, मुनि और पितर विद्वान है। भगवान वेंकटेश्वर का सच्चिदानंद में विग्रह श्रेष्ठ शंख से पूजित है। उनके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा नहीं होती है। जो इस पृथ्वी पर परम दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन एवं पूजन करते हैं उनका जन्म सफल होता है और वही कृतज्ञ है। भगवान नारायण का दर्शन होने पर सहस्त्र ब्रह्मा हत्या और 100 हज मदपान के पाप भी पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा भोग और स्वर्ग लोक में राज्य चाहते हैं वे एक बार प्रसन्नता पूर्वक वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास को प्रणाम करें। करोड़ों जन्मों में जो कोई भी किए हुए पाप है वे भगवान वेंकटाचल के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। जो संपर्क से, कौतूहल से और लोभ से महादेव वेंकटाचल का स्मरण करता है वह इस लोक और परलोक में कभी दुख का भागी नहीं होता है। वेंकटाचल श्री निवासी श्री भगवान देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन और कीर्तन करने वाला भगवान विष्णु का सारुध्य प्राप्त कर लेता है। जैसे अग्नि ढेर के ढेर ईंधन जलाकर भस्म कर देती है वैसे ही भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन सब पापों को जलाकर भस्म कर देते हैं।
भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति 8 प्रकार से मानी गई है। पहले भगवान के भक्तों के प्रति स्नेह भाव, दूसरी भगवत भक्तों के पूजन करके उन्हें संतुष्ट करना, तीसरा स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करना, चौथा अपने शरीर के समस्त चेष्टाएं भगवान के लिए ही करना, पांचवा भगवान के महामता की कथा में रुचि रखना और उसे सुनने में आदर का भाव होना, छठा अपने अपने नेत्र और शरीर में भगवत भक्ति एवं भगवत प्रेम जागृत जनित विकार का स्फुलित होकर, सातवां भगवान श्रीनिवास का निरंतर स्मरण करना और आठवां वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास की शरण लेकर ही जीवन धारण करना। ऐसी 8 प्रकार की भक्ति यदि किसी मलछा में भी हो तो वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान की अन्य भक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। सन्यासियों और नासिक ब्रह्मचारियों को वेदांत शास्त्र श्रवण जनित ज्ञान से जो मुक्ति प्रदान होती है, वही सब लोगों को केवल भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से प्राप्त बिना देरी के ही मिल जाती है। वेंकटगिरी के स्वामी भगवान श्रीनिवास का दर्शन कर लेने पर सब लोग महापुरुषों की श्रेणी में चले जाते हैं। उनमें से कोई भी एक दूसरे से कम या अधिक नहीं रह जाता है। सब पातकों को नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर जाकर इष्ट देव भगवान श्रीनिवास का जो भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, उसकी समानता इस धरती पर चारों वेदों का विद्वान भी नहीं कर सकता। संपूर्ण वेद भगवान श्रीनिवास का ही प्रतिपादन करते हैं। सब यज्ञ श्रीनिवास की आराधना के साधन है तथा सब लोग भगवान श्रीनिवास के ही आश्रित हैं। अन्य सबका आश्रय छोड़कर भगवान श्रीनिवास की ही शरण लेनी चाहिए। वेंकटाचल निवासी श्री भगवान का 2 घड़ी चिंतन करने वाला मनुष्य भी अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक में सम्मानित होता है। इस प्रकार यह वेंकटेश्वर के महात्म्य में बताया गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इसको सुनता अथवा पढ़ता है, वह भगवान वेंकटनाथ की सेवा का फल पाता है। वेंकटाचल पर चढ़ने से पहले उस पुण्यदायक पर्वत की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे श्रवणाचल, महापुण्य में सर्वदेव सेवित गिरि श्रेष्ठ ब्रह्मादि देवता भी जिसके श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, उन्हीं आपके ऊपर मैं अपने दोनों पैरों से चलूंगा। मुझे पाप चेत के इस पाप को आज आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। आपके शिखर पर निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का आप मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार पर्वत से वेंकटाचल की प्रार्थना करके मनुष्य उस पर धीरे धीरे चले। ऊपर पहुंचकर सब पापों का नाश करने वाले परम पुण्य में स्वामी पुष्करणी तीर्थ में नियम पूर्वक स्नान करे। इसके बाद पितरों को पिंड दान करे। ऐसा करने से स्वर्गवासी पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और नरकवासी पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। इसके बाद उन्हें पर्वत के ऊपर चौथ तीर्थ में श्रेष्ठ और पवित्र पाप विनाशक नामक तीर्थ है, जिसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता है। उसके पास जाकर उसमें स्नान करना चाहिए। वह स्वामी तीर्थ से उत्तर दिशा में है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य बैकुंठ धाम को में जाता है। पूर्व काल में भद्रामती नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेदांत के परंपरागत पंडित थे, परंतु वे बड़े दरिद्र थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने संपूर्ण शास्त्र पुराण और धर्म शास्त्रों का श्रवण किया था। उनके 6 स्त्रियां थी, कीर्ति सिंधु, यशोवती, कामनी, मालिनी और शोभा। ये उनके नाम थे। उनके गर्भ से ब्राह्मण ने 200 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी पुत्र आदि भूख से पीड़ित हो रहे थे। अपने प्यारे पुत्रों और प्रियतमा पत्नियों को भूख से व्याकुल देखकर दरिद्र ब्राह्मण भद्रामती विलाप करने लगा। हाय भाग्यहीन जन्म को धिक्कार है। धन और कीर्ति से रहित जीवन को धिक्कार है। उस जन्म को भी धिक्कार है जिसमें धन अभाव के कारण अतिथियों का सत्कार नहीं हो पाता है। ज्ञान और सदाचार से शून्य जीवन को भी धिक्कार है और बहुत संतानों वाले मनुष्यों धनहीन जन्म को भी धिक्कार है। ब्राह्मण पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु और शिष्य आदि सभी मनुष्य धनहीन पुरुषों को त्याग देते हैं। जो धनवान है वह निर्दयी हो या दयावान, गुणहीन हो या गुणवान, मूर्ख हो या पंडित तथा सब धर्मों से युक्त हो या धर्महीन, यदि वह ऐश्वर्य के गुण से युक्त है तो
पूजने ही योग्य होते हैं। ओह दरिद्रता बड़े भारी दुख होता है, उसमें भी आशा तो अत्यंत दुखदायिनी होती है। आशा से भूत हुए मनुष्य क्षण क्षण में दुख भोगते हैं। जो आशा के दास हैं वे समस्त संसार के दास हैं और उन्हें आशा को अपनी दासी बना लिया है। इसके लिए यह संपूर्ण जगत दास के समान है। ओह दरिद्रता महादुख है। इसमें भी पुत्र और स्त्री का अधिक होना तो और भी दुखदायी है। ऐसा उद्धार प्रकट करके सब शास्त्रों के ज्ञाता अर्थ ज्ञान के परंपरागत विद्वान भद्रमती मन ही मन ऐसे धर्म का विचरण करने लगे जो अत्यंत ऐश्वर्य प्रदान कराने वाला हो। उस समय उनकी स्त्रियों में जो कामनी नाम वाली पतिव्रता पत्नी थी, उसने अपने पति देव से कहा, भगवान मेरे प्राणनाथ, मेरे एक बात सुनिए। ऋषि मुनियों से सेवित स्वर्णमुखरी नदी के तट पर देवताओं के निवास करने योग्य परम पवित्र वेंकटगिरी पर्वत है। उसके शिखर पर सब पापों का नाश करने वाला पावन तीर्थ है। महामते आप पत्नी और पुत्रों के साथ वहां चलकर पापनाश तीर्थ में स्नान कीजिए। मैं बचपन में अपने पिता के पास नारद जी के मुख से उस तीर्थ का महात्म्य इस प्रकार सुना था कि सब पापों का नाश कराने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर एक पापनाशक तीर्थ है जो समस्त पापों का निवारण और समस्त संपदा प्रदान कराने वाला है। अधिक ऐश्वर्य प्रदान कराने वाले धर्म का मन ही मन चिंतन करना चाहिए। सब दानों में उत्तम भूमि दान है। वह परलोक में उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला है तथा समस्त मनवांछित कामनाओं को देने वाला है। भूमि दान देकर मनुष्य अपनी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद जी की यह बात सुनकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शेषाचल पर जाकर पापनाशक तीर्थ में स्नान करने के बाद एक श्रोत्र ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जो समस्त ऐश्वर्य को देने वाली है। उससे मेरे पिता इस संसार के सब प्रकार से सौभाग्यशाली हुए और अंत में भगवान श्री विष्णु के परम धाम को गए। महाभाग आप भी श्रेष्ठ वेंकटाचल पर चलकर संपूर्ण कामनाओं को देने वाला भूमि दान कीजिए। अग्निहोत्री श्रोत्रिय ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि का दान करके मनुष्य पुण्यवृत्ति रहित ब्रह्मलोक में को प्राप्त होता है। वेंकटाचल पर किया गया भूमि दान सब पापों का नाश करने वाला है। जो गेहूं, धान, सुपारी आदि वृक्षों से रहित भूमि का दान करता है वह साक्षात विष्णु के समान है। जीविकाहीन कुटुंबी एवं दरिद्र ब्राह्मण को थोड़ी सी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु के समुच्चय को प्राप्त होता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर और शेषाचल का ध्यान करके भद्रमती ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हुआ। उन्होंने अपनी बुद्धि से परम उत्तम कीड़ाचल पर्वत पर जाने का निश्चय किया। वे पुण्यतः धर्म परायण थे। अपनी स्त्रियों के साथ सुशीला नाम वाली नगरी में गए और सब ऐश्वर्यों से संपन्न विप्रियवर सुघोष से उन्होंने 5 हाथ भूमि मांगी। सुघोष भी बड़ा धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रसन्नचित्त कुटुंबी ब्राह्मण को देखकर इसका विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा, भद्रमते मैं कृतज्ञ हो गया, आज मेरा जन्म सफल हो गया। इस प्रकार कहकर सुघोष ने कहा, पृथ्वी भगवान विष्णु की प्रिया है। पवित्र पृथ्वी भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित है। पृथ्वी के दान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। इस मंत्र से उच्चारण पूर्वक विष्णु बुद्धि से भद्रमती की पूजा करके 5 हाथ पृथ्वी उन्हें देती। उस भूमि का दान के पुण्य से सुघोष भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ, जहाँ जाकर कोई भी शोक नहीं करता। इसके बाद भद्रामती अपने पुत्रों और स्त्रियों के साथ देव दानव वंदित वेंकटाचल पर गए। वहाँ पुष्करणी में परम पवित्र निर्मल जल में उन्होंने पत्नी और पुत्रों सहित संकल्प पूर्वक स्नान किया। इसके बाद पृथ्वी को धारण करने वाले श्वेतवारा को प्रणाम किया। फिर भगवान श्रीनिवास के मंदिर में गए। वहाँ ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित कृपा निधान श्रीनिवास का अपने पुत्र आदि के साथ दर्शन किया और भगवान को प्रणाम करके पत्नी और पुत्र सहित पापनाशक तीर्थ में आए। फिर वह विधि पूर्वक स्नान करके धर्म आदि शुभ कर्मों से का अनुष्ठान किया और किसी क्षत्रिय विष्णु भक्त पुरुष को विष्णु बुद्धि से मोक्षदायक भूमि दान जो सुघोष ने से ली थी वह दी। उस दान के प्रभाव से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले वरमाला भूषित भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए पापनाशक तीर्थ के तट पर प्रकट हुए।
उस समय शांत स्वभाव वाले भद्रमती ने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। सबके कारण स्वरूप आप भगवान को नमस्कार है। आपको पालन करने वाले आपको नमस्कार है। समस्त देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है। दैत्यों का संहार करने वाले जो भक्त जनों के प्रियतम, पापों का नाशक तथा दुष्टों के संहार है, उन जगदीश्वर को बार बार नमस्कार है। जिन्होंने किसी विशेष हेतु से वामन रूप धारण किया है, जो नर स्वरूप जल में स्नान करने के कारण नारायण कहलाते हैं, जिसके विक्रम की कोई सीमा नहीं है, तथा जो शंख चक्र खड़ग और गदा धारण करते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को बार बार नमस्कार है। क्षीर सिंधु में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपति को नमस्कार है, जिसके अनंत तेज की सूर्य आदि से भी तुलना नहीं की जा सकती, उन भगवान को नमस्कार है। तथा जो पुण्य कर्म प्राणी पुरुषों के श्वेत प्राप्त होते हैं, उन कृपालु श्री हरि को बार बार नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा जिसके नेत्र हैं, जो संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाले हैं, यज्ञों से जिसकी शोभा होती है, तथा जो सिंधु पुरुषों के परम प्रिय हैं, उन भगवान श्रीनिवास को बार बार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण शब्द आदि विषयों से रहित अभिष्ट सुख देने वाले हैं, तथा भक्तों के हृदय में रमन करने वाले हैं, उन भक्त वत्सल भगवान को नमस्कार है। अद्भुत कारण रूप सबको नमस्कार है। मंदराचल पर्वत धारण करने वाले कश्यप रूपधारी आपको नमस्कार है। यज्ञवरा रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। वामन रूपधारी आपको नमस्कार है। कमलकांत सबको सुख देने वाले भगवान आप शरणागत की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, आपको बार बार नमस्कार है। ब्राह्मण भद्रामती के इस प्रकार स्तुति पर भक्त वत्सल दयानिधि भगवान श्रीनिवास ने वात्सल्य पूर्वक कहा, तात तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस महाश्रोत्र से मैं संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण, तुम इस संसार में पुत्र पौत्र आदि के साथ सब भोगों से संपन्न होकर सुख भोगने के बाद अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने पाप नाशक तीर्थ की महिमा का और उसके तट पर भूमिदान किए महात्म्य का भी वर्णन किया है। जय श्री कृष्ण। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इससे आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। हरे कृष्णा। राधे राधे।